करौली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थिति तमाम दावों की पोल खोल रही है। करीब 66 साल पहले बनाया गया यह स्कूल अपनी बदहाली की दास्तां खुद बयां कर रहा है। जर्जर स्कूल में हाल बुरा होने के बावजूद बच्चे इस स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर हालात क्या हैं। स्कूलों के अंदर की जो तस्वीरें हैं और झालावाड़ की जो घटना हुई उसके बाद से हमने कितना सबक लिया, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख करके समझ पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भले ही सुविधाओं और गुणवत्ता की बात करती हो, लेकिन करौली जिले की शैक्षणिक संस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति उन दावों की पोल खोल रही है। वर्ष 1959 में स्थापित ये विद्यालय आज बदहाली, उपेक्षा और अव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। विद्यालय में 5 कमरों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में कमरों की भारी कमी के कारण 3 कक्षाएं एक साथ बैठने के लिए मजबूर हैं। इससे न केवल शिक्षण में व्यवधान आ रहा है, बल्कि बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई का स्तर भी गिरता जा रहा है। भवन की हालत अत्यंत जर्जर है। कई कक्षाओं में तो ताले लगे हुए हैं, क्योंकि वो उपयोग के लायक ही नहीं बचे हैं। शौचालयों की स्थिति तो और भी बदतर है, जिससे छात्रों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 6 किस क्लास में? क्या समस्या है आपको इस विद्यालय में? छत में पानी टपकता है सर, एक पंखा चलता नहीं है और सारा सब ठीक है। कैसा है भवन ये आपका, ये जिसमें आप बैठते हैं? सही नहीं है। विद्यालय की चारों ओर की दीवारें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आवारा पशु स्कूल परिसर में बेरोक टोक घुस आते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग विद्यालय परिसर में खुले में शौच करते हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि विद्यालय की जमीन पर स्थानीय दबंगों ने भी अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जिससे स्कूल की संपत्ति पर संकट मंडरा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा 2013 और 2015 से लेकर अब तक कई बार प्रस्ताव और पत्र उच्च अधिकारियों को भेजे गए हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रदेश में भजन लाल सरकार छात्र छात्राओं को लेकर के कई योजनाएं, कई सुविधाएं के लेकर के अलग अलग योजनाएं चालू कर रही हैं, लेकिन वहीं स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में बैठने तक की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पूरे प्रदेश भर में झालावाड़ के बाद जैसलमेर हादसा, कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, उसको लेकर के राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग बिल्कुल गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हालत आप देख सकते हैं, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ करौली जिले का खूबनगर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ना ही तो यहाँ प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए नहीं है, ना ही सुविधाओं का अभाव। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी दीवारें, चारों दीवार बिल्कुल नहीं है, क्षतिग्रस्त यहाँ पड़ी हुई है और यहाँ पर अतिक्रमण भी यहाँ पर कर रखा है। वहीं बात करें ये करौली ये स्कूल की, आप 4 दीवारों की बात करें तो यहाँ इन्होंने ही यहाँ जो अध्ययन रत्न जो है यहाँ पर टीचर हैं, उन्होंने इसको बनवाया है। इसको लेकर के यहाँ पर जितनी ये सामने जो नवी जो निर्माण जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, इसमें भी पूरी खराब पड़ी हुई है। मात्र 3 वर्ष हुए हैं बने हुए, लेकिन 3 वर्ष में ही हालत इतनी बुरी हो रही है कि आप देख सकते हैं। तो ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो मुख्य जो रास्ता है लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जो स्कूल की जो 4 दीवारी है, ये 4 दीवारी पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। और इस विभाग के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए इन्होंने लेटर भी जारी किया है कि इसको 4 दीवारों को बनवाया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। क्योंकि छात्र छात्रा रहते हैं यहाँ पर, यहीं समीप तालाब भी यहाँ मौजूद है, तालाब में भी बच्चे यहाँ डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे उसमें नहीं चले जाएं। भाई एक स्कूल की हालत मैं आपको दिखा दूं, ये पुराना विद्यालय है, ये बिल्कुल चारों तरफ आप देख सकते हैं गीला, बिल्कुल बारिश आने के बाद यहाँ पूरा पानी टपकता है। बच्चों के लिए बैठने तक की व्यवस्था यहाँ नहीं रहती है। वहीं स्कूल की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल चारों तरफ ये जो इसका प्लास्टर है वो भी टूटा पड़ा हुआ है। ब्लैक बोर्ड आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिए भी जगह नहीं है। भाई ये 13 नंबर ये जो विश्वविद्यालय का जो कमरा है, वही हम मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ की स्थिति क्या है। ये बच्चे कौन सी क्लास तक है? 6वीं तक, 6वीं ये बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं। ये बच्चे बिल्कुल इस जर्जर अवस्था की जो बिल्डिंग में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतेश मीना है। क्या समस्या है आपको? यहाँ पे यह समस्या है, एक तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है ढंग से, और ये 4 दीवार नहीं है, इस पे फैला जाते हैं लोग बाग चुनाव भी आई तो,
और त्योहार ये अपन ताल है, इसमें भी बच्चे चल जाते हैं, इस बाउंड्री के कारण नहीं है इससे कूद के, इसलिए बाउंड्री की समस्या है। और खेल कूद नहीं है, खेल कूद मैदान और खेल कूद की सामग्री भी चाहिए, और बिल्डिंग में भैंस भी घुस जाती है स्कूल के अंदर। ये हमारे स्कूल की समस्या है। देखिए और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अपकेश मीणा है। और समस्या क्या है आपको? सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है इस स्कूल के अंदर? हमें समस्या ये आती है कि हमारे स्कूल में ये भैंस घुस जाती हैं और गोबर वोबर कर जाती है, हमें बहुत परेशानी आती है। हमारे गुरुजन या फिर हम साफ करते हो हमारे हाथों से ही, और चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी के कारण भैंस जाती हैं। और आपके लिए शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की बिल्कुल खराब व्यवस्था है, नल वल नहीं है। पीने के लिए क्या व्यवस्था है? पानी पीने की बिल्कुल सही व्यवस्था है। बैठने के लिए क्या है यहाँ की? बैठने के लिए मतलब कम कमरे हैं, और व्यवस्था से ठीक नहीं है, सही कम कमरे हैं, और छत वत ये चुचाने लग जाती है। सो सर हमारे बाहर बैठाते हमें, तो मतलब बरसात का भी डर रहता है हमें। देखिए छात्र छात्राओं का कहना है कि मजबूरन पेड़ के नीचे और बाउंड्री वॉल के बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना ही तो कोई कमरों की व्यवस्था है, कक्षाएं ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मैं प्रधानाचार्य राजकुच मध्य विद्यालय खूबनगर सवाराम मीना। समस्या क्या है बच्चों के लिए? जो मुख्य छात्र बता रहे हैं बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, चार दीवारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इस स्कूल के अंदर। क्या आपने कहीं शिकायत की पहले? सर यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अतिक्रमण की। चार दीवारी के अभाव के कारण यहाँ आवारा पशु विद्यालय के अंदर आ जाते हैं, और हमारे शिक्षक साथियों ने मिलकर के काफी पेड़ लगाए थे, और गर्मियों की छुट्टियों में उन पेड़ों को जो हम जानवरों ने और गांव वालों ने हमारी जो जाली लगा रखी थी उसको हटा दिया, जिससे और काफी बच्चों जो है आते हैं तो वो कहीं जो है हमारे जो शिक्षा का मंदिर है उसमें लेटरिन तक कर जाते हैं साहब। पानी पीने के लिए क्या? पानी पीने के लिए साहब यहाँ बोर की व्यवस्था है, पानी स्वच्छ है और साफ है, और पानी की व्यवस्था अच्छी है। कौन सी क्लास तक ये विद्यालय है? पहली से 12वीं तक। तो बच्चों के लिए क्या बैठने के लिए? कभी कभी ऐसा वही होता है, बारिश आ जाती है तो जो टूटी जो क्षतिग्रस्त जो बिल्डिंग पड़ी हुई है उसमें एक साथ क्लास में बैठाना पड़ता है, चार मतलब सर इसमें कमरों का भी अभाव है? सर कमरों के अभाव होने के कारण जो है हमें दो क्लास एक साथ बैठानी पड़ती है पहली से 5वीं तक, क्योंकि और एक कमरा जो है ज्यादा क्षतिग्रस्त या ऐसा लगा तो उसको हमने 1 नंबर कमरे को सील कर दिया है, जिससे हमें 3 तो बच्चों के काम आ जाए और 2 जो है हमारे उसमें काम आए। देखिए यह थे यहाँ के प्रिंसिपल स्कूल के। इनका कहना है कि यहाँ बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, पर लेकिन कमरों की संख्या कम है, क्योंकि कमरों की संख्या 12वीं तक स्कूल है, कमरों कम से कम 4-5 कमरों की आवश्यकता है। वहीं शौचालय की बात करें, शौचालय के लिए यहाँ निर्माण करवाया गया है, लेकिन जो पुराने जो शौचालय हैं वो भी टूटे पड़े हुए हैं। प्ले ग्राउंड की बात करें, प्ले ग्राउंड भी नहीं है, प्ले ग्राउंड बिल्कुल एक तरीके से उसमें झाड़ी वगैरह उगे हुए हैं। भाई चार दीवारी की बात करें, चार दीवारी का इनका कहना है कि चार दीवारी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है और यहाँ अतिक्रमण की चपेट में है। भाई मैं आपको दिखा दूं, ये स्कूल के पास एक तालाब है, बहुत पुराना तालाब है ये। इस तालाब में जो चार दीवारी नहीं है तो इनका सबसे बड़ा जो डर जो रहता है इस तालाब में जाने के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, मान लीजिए मॉनिटरिंग तो करते हैं, और मॉनिटरिंग के बाद अगर बच्चे इसमें निकल जाते हैं तो हादसा होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि लगातार ये बहुत पुराना स्कूल है, जो विद्यालय है जिसमें यह कक्षाएं यहाँ संचालित हैं, लेकिन यह सुविधाओं का अभाव बहुत देखा जा रहा है। खेल मैदान की हालत भी खस्ता है, उसकी मरम्मत के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे छात्रों को खेल कूद जैसी शारीरिक गतिविधियों से भी वंचित रहना पड़ रहा है। विद्यालय में कुल 21 स्वीकृत पदों में से 3 पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो रही है। मैं प्रधानाचार्य सवाराम मीना, राजकुच मध्य विद्यालय खूबनगर। विद्यालय की सुविधाएं क्या क्या है बच्चों के लिए जो नहीं मिल पा रही है? हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है साहब बच्चों के लिए वो है अतिक्रमण, चार दीवारी का अभाव। कुछ गांवों के दबंग व्यक्तियों के द्वारा 2-3 घर हैं जिन्होंने इस विद्यालय की पूर्व दिशा के कोने पर अतिक्रमण कर रखा है, और उसमें उन्होंने घूरे डाल रखे हैं, लकड़ियां डाल रखी हैं, पत्थर डाल रखे हैं, और हमारी जो सरपंच के द्वारा जो करवाई गई दीवार थी उसको 2 जगह से तोड़वा दिया साहब। आप देख सकते हैं दोनों जगह टूटी हुई है, और इसके पीछे होके रास्ता है तालाब के लिए। ये जो हमारी बिल्डिंग है इसके पीछे होकर रास्ता है, जबकि गांव वाले पशु पक्षी जो भी आवारा वो है सबको इसी बीच में गांव में होकर रास्ता बना रखा है। लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। हाँ साहब, इसमें हमारे 12 क्लास हैं और 9 क्लास हम बिठा सकते हैं। 3 क्लासों का तो वो अभाव है, और एक जो हमारे कार्यालय उसी में है, स्टाफ रूम उसी में है, प्रिंसिपल रूम उसी में है, तो हमें कम से कम 5 कमरों की आवश्यकता है।
विद्यालय की ये हालत न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। अगर यही हालात रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। बीते दिन झालावाड़ में हादसा हुआ जिसमें बच्चे दब गए, जिसमें 5 से 6 बच्चों की मौत भी हुई। वहीं उसके बाद जैसलमेर में भी ऐसा हादसा हुआ, लेकिन करौली जिले में भी ऐसी हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 5 स्कूल जो ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी ने दिखाया, उसके बाद इम्पैक्ट हुआ और उस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया गया। वहीं इस खूबनगर के भी ऐसी हालात हैं। इस स्कूल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूबनगर है, इसमें बच्चों के लिए काफी समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।